CTV के लिए मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, कराची के मुख्तलिफ हलकों के अंदर काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और टर्न आउट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा है। इस वक्त मौजूद है हम NA 237 में। ये कराची का वो हलका है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये टफ़ हलके समझे जाते हैं। टफ़ हलकों में से एक हलका है और पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान सख्त मुकाबला इस हलके में NA की निशिस्त पे देखने को आ रहा है, जबकि PS की निशिस्त पे PS 105 से यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनके मुकाबले में इरफानुल्लाह मरवत साहब हैं, जिनको JDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ना सिर्फ JDA की हिमायत हासिल है बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी की भी सूबाई निशिस्त पर इरफानुल्लाह मरवत को सईद गनी के मुकाबले में हिमायत हासिल है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि NA की निशिस्त पर जमात इस्लामी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, मुस्लिम लीग नून का अपना कैंडिडेट है। इस तरीके से देखा जाए तो रऊफ MQM के रऊफ सदीकी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो NA की निशिस्त पर तो वोट्स डिवाइड होंगे, लेकिन सूबाई की निशिस्त पर देखना ये है कि सईद गनी साहब के लिए कितना टफ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि इतनी सारी जमातें उन्हें JDA के उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत को सपोर्ट कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इसी हल्के की रिहायशी हैं? जी इसी हल्के। क्या देख रहे हैं सूरत हाल इलेक्शन की? बस ज़बरदस्त माशाल्लाह, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, इंतजाम अच्छे हैं? इंतजाम फर्स्ट क्लास है। कौन सा उम्मीदवार आपको तगड़ा नजर आ रहा है? बस हमारे यहाँ से तो ज़्यादा पीपल्स पार्टी है, मरवत साहब है। अच्छा, असल मुकाबला कहा जाता है इरफानुल्लाह मरवत और सईद गनी के दरमियान मुकाबला है। जी इरफानुल्लाह मरवत साहब भी सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर है माशाल्लाह। सईद गनी साहब सिंध में तवातुर के साथ उनकी हुकूमत है, तो फ़ायदा उठा पाएंगे सईद गनी साहब? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बस दोनों में से जो भी आए अच्छे ही काम करेंगे। आइए ज़रा और आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर लगे? जी पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं। मुश्किलात पेश आ रही हैं सईद गनी साहब के लिए, क्योंकि उनके मुकाबले में तो सारी जमातें एक हो गई हैं। भले सारी जमातें एक हो जाएं, लेकिन हमें इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हमने इस इलाके में काम किए हैं, हमारे वोटर हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हम ये PS की सीट जीतेंगे। जी JDA के कुछ उम्मीदवार वहाँ, मैं आता हूँ आपके। अस्सलाम वालेकुम। आप JDA के सपोर्टर हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आपके साथ JDA के हैं? जी मेरे साथ JDA के। ये हमारा इलाका ऐसा है, JDA पीपल्स पार्टी। हाँ जी, इलाका हमारा ऐसा है, JDA पीपल्स पार्टी सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं वोट। अच्छी बात है, बहुत यही होना चाहिए। पॉलिटिक्स इसी को बड़ा पुरअमन इलाका है। एक दूसरे से दस्तो गिरेबान होना, गालम गलोच, दुश्मनी, ये तो हमारा इलाका ऐसा है कि सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं वोट अपनी मर्जी। ये इसके हाँ जी, पीपल्स पार्टी का मेरे नजर में पीपल्स पार्टी मजबूत है। आपकी नज़र में भाई JDA की मरवत साहब के लिए तो सारी जमातों ने साथ दिया है। मरवत साहब इस टाइम पे इंशाल्लाह बन जा रहे हैं और शाम को देखना कि इन बाकी पार्टियों का हशर क्या होता है। 35,000 वोटर रजिस्टर्ड करवाया था इस इलाके में लोकल इलेक्शन में, जो हमारे वोट कट गए हैं। जमात इस्लामी से आप कहाँ किस पार्टी से हैं? हम हम इस इलाके के हैं। हमें इलाके चले फिर आप अपनी बात करें ना, आप अपने सही है। सिंगल बंदे हैं, वो 35,000 लोग कहाँ हैं, आप अपनी बात करें। तो भाई ये वोट कहाँ है? ये हमारा वोट कहाँ है? हमारा वोट कहाँ है? ये हमारा वोट कहाँ है? ये डेटा मैंने निकलवाया है, वो कैमरा वाला, ये वहाँ पे नहीं आ रहा। आज से 6 तारीख को हम इधर गए हैं, पैदा इधर हुए हैं भाई, सही है, लेकिन ये वोट हमारा यहाँ पे आता है हमेशा, अभी क्यों नहीं आ रहा? जमात इस्लामी आपको सपोर्ट कर रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, मुस्लिम लीग नून आपको सपोर्ट कर रही है। इतनी सारी जमातें सपोर्ट करने के बाद आपकी पोजीशन क्या है? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम जीते हुए जीते हैं, टॉप पे हैं जी। तो ये सीट आप लोग, इन्होंने इस इलाके में काम ही कुछ नहीं किया, 7 साल लोगों को इन्होंने लुटाया। पहले चाचा गले आवाज मेरा गला बैठा हुआ है, ज्यादा नारे लगा दिए आप। बात ये जी, मैंने 12 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे, 12 साल इसीलिए छोड़ दी कि गुलाम बनाए हुए लोगों को एक घर में मुझे 10 महीने से पानी दे रहे थे, लेकिन मेरे पीछे 50 घर प्यासे बैठे हुए। मेरा ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, इसीलिए मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी। इंशाअल्लाह ताला इरफानुल्लाह खान मरवत साहब जीतेंगे। जी जनाब। जनाब, मेरा अपना सरदार तालिब हुसैन है,
सुबह से जो पोलिंग हो रही है बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, लेकिन जो पोजीशन जो जा रही है बहुत स्लो तरीके से हो रही है। उसकी वजह यह है कि उसकी वजह में कि फ़ोन वगैरह बंद हो गए थे और फ़ोन बंद से ऐप जो है जिसकी वजह से लोगों को सख्त परेशानी हो रही इतनी सारी इतनी सारी आवाज में तो आपकी आवाज दब गई। आज नहीं अच्छा और उसके बाद ये जो पोजीशन ये जा रही है कि जो ऐप जो है ना वो खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को वोट कास्ट नहीं हो रही है। सुबह से मलाल जो पुलिस स्टेशन है सिर्फ 500 वोट कास्ट हुए। उसकी वजह यह है कि टेलीफोन बंद है और लोगों को लाने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। नहीं आप ये बताएं कि आप लोगों को क्यों ला रहे हैं? लोग खुद आने चाहिए ना। ये तो लोग इस सूरत में आएंगे कि उनको कन्विंस करेंगे तो फिर पाएंगे ना, इस तरीके से कैसे आ सकते इतनी बड़ी इंतखाबी मुहिम चलाई तो उसमें कन्विंस नहीं कर सके आप लोग? सामने जरूर किया लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि वो उनको जो पता नहीं है कि किस तरफ हमारा जो है ना पोलिंग स्टेशन है। चलें ये क्यों है ओके, आइए जरा करीब आइए। एक खातून माजूर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप वोट देने आई हैं? जी क्यों देना चाहते हैं? हम पसंद करते हैं बेनजीर को। ये सूरत आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी जोश व खरोश है इस हल्के के अंदर। और ये फैसला तो शाम 5 बजे के बाद पता चलेगा कि किस जमात को कितने वोट पड़े, लेकिन नारों से एक दूसरे को गरमाया जा रहा है, यही सियासत का हुस्न है। लेकिन इसमें खूबसूरती ये है नारेबाजी इधर क्यों करवा रहे हैं आप? मैं नहीं करवा। वो कौन नारेबाजी करवा रहा है? मेरा काम करवा रहे हो? इधर नारेबाजी नहीं करवा। मेरा काम है रिपोर्ट करना, आपका काम है ये, मेरा काम नहीं है कंट्रोल करना। आप उनको बोलो नारेबाजी करो। आपका काम है कंट्रोल करना, मैंने नहीं कहा। आपने क्यों बोला नारेबाजी करो? कंट्रोल करें, आप उससे क्यों चले जाओ। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप इधर आए, आप मुनज़्ज़म करें। आप आराम से कोने में बैठेंगे, आप कोने में मजे लेंगे, आप कोने में बैठ के मजे लेंगे। मजे लेंगे हमारा आप अपनी ड्यूटी ट्रैफिक को समझ, आप अपनी ड्यूटी सही से निभाएंगे। इधर नारेबाजी नहीं करा, उधर आगे आज के इतना ही। नाज मसीह को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।